T20 वर्ल्ड कप ना कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है, लेकिन पीएसएल वालों को एक ऐसी चुल मची हुई थी कि उन्होंने इन्हीं दिनों में ऑक्शन भी रखा हुआ है। इन्हीं दिनों में उन्होंने प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए फ्रेंचाइजीज को कह दिया हुआ था, जो कि फैंस को डिवाइड कर देता उस तरफ भी और इस तरफ भी। बट ये बात करने में तो मजा ही आता है जब भी पीएसएल की रिटेंशन की बात की जाए, ड्राफ्ट की। अब तो वैसे ऑक्शन हो रहा है, लेकिन मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। बारी बारी हर एक फ्रेंचाइज की रिटेंशन पर और जो उन्होंने रिलीज किए हैं प्लेयर्स, उस पर बात करेंगे। सबसे पहली जो टीम है ना, उस टीम को लाले पड़े होंगे जब उन्होंने इन फलाने प्लेयर्स को रिलीज किया और फलाने प्लेयर्स को रखा। उन्होंने कहा होगा कि यार ये ठीक भी है या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कोयटा की, क्योंकि उन्होंने प्लेटिनम कैटेगरी में जो रखा हुआ है ना, वो अबरार को रखा हुआ है। है अबरार को रखा हुआ है। और जो डायमंड कैटेगरी है, उसमें उस्मान तारिक को रखा हुआ। अब ये जो दोनों स्पिनर्स हैं, ये पाकिस्तान टीम के मेन पिलर्स हैं इस वक्त T20 वर्ल्ड कप में। इन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा और तगड़ी फॉर्म में भी हैं, तो कोयटा अच्छा आ गए हो। अब जो सिल्वर कैटेगरी है, उन्होंने कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन गोल्ड कैटेगरी में इन्होंने रखा हुआ ब्रांड ऑफ लिया हसन नवाज। और रखना चाहिए था इसको। कोयटा वालों को अपना ओजी प्लेयर बनाना है भाई। ओजी प्लेयर जो होता है ना, कि भाई ये यहीं का ही राज है, यहीं का ही है, इनका ही है माल। जैसे फैमिली कहती है ना लोअर कलंदर वाले, उन पे तो पहले बात करते हैं ना, उनकी फैमिली टूटी है। हसन नवाज को रखा है भाई, वर्ल्ड कप में नहीं है। इतना दुख है ना सबको कि एशिया कप के बाद से आपने उसको ऐसे जनरेशनल टैलेंट को गायब किया, जैसे पता नहीं कैसे आपने गायब कर दिया, मुझे नहीं समझ आई। इमर्जिंग कैटेगरी में इन्होंने रखा हुआ शामिल हुसैन को, जो कि डोमेस्टिक में बॉलर्स की फाड़ कर रख रहा है, गेंदों को बहुत मार रहा है। वो चाहे 50 ओवर की गेम हो, 4 डे क्रिकेट हो, T20 गेम हो, बहुत तगड़ा जा रहा है। शहीन का तो कैप्टन बनकर जा रहा है इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेलने, तो बेस्ट है। अब जो रिलीज किए हैं ना कोयटा ने प्लेयर्स, वो काफी बड़े नाम है भाई। जाहिर सी बात है, साउथ शकील कप्तान है, रिलीज हो गया। आमिर भाई, आमिर को इन्होंने प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन नहीं किया हुआ कहीं पर भी। सो आमिर नहीं है, ख्वाजा नाफे नहीं है, फहीम अशरफ, राणा साहब। मुझे तो लगता है राणा साहब ने कोयटा को रिटेन नहीं किया। हसीबुल्ला है, खुरम शहजाद है, वसीम जूनियर। देखो तो सही यार, कितने प्यारे प्यारे बड़े बड़े नाम है जो कि कोयटा से चले गए हैं और ऑक्शन में आएंगे। ऑक्शन में भी वापस आ सकते हैं, ज्यादा पैसे इनको देगी कोयटा तो आ जाएंगे, लेकिन नाम काफी बड़े थे। अब जो दूसरी फ्रेंचाइज की मैं बात करूंगा ना, उन्होंने बहुत देर कर दी अपनी रिटेंशंस को दिखाने के लिए। मैं मुल्तान की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पेशावर ज़ल्मी की। जिनमें से एक उनका बड़ा नाम साइम अयूब, शायद अब पेशावर की तरफ से ना खेलता हुआ नजर आए, बट क्या पता ऑक्शन में ज्यादा पैसे मिले तो वो आ जाए, क्योंकि प्लेटिनम कैटेगरी में साइम था और बाबर थे। दोनों में से किसी एक को जेब में रखना था, तो जावेद अफरीदी ने कहा मैं बाबर को रख लूंगा, क्योंकि यार बाबर ना ब्रांड्स को काफी ज्यादा लेकर आता है पेशावर ज़ल्मी के लिए। काफी ज्यादा ना, एक तो मैं भी कहूंगा कि ब्रांड एम्बेसडर पे फोकस करते हैं, अपनी अच्छी टीम बनाने पे ज़ल्मी वालों ने कभी भी फोकस नहीं किया। वरना अकल के अंधों आप लोग अच्छा खासा काम करके तगड़ी टीम बना सकते हो। और पिछले साल तो आप लोग नॉकआउट में भी नहीं गए थे, तो इससे लानतान वाली बात क्या होगी। लेकिन छोड़ो यार इस चीज को। बाबर साहब को उन्होंने प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन किया है, और बाबर का भी सुनने में आया था कि वो पेशावर को छोड़ रहा है, बट जवेद अफरीदी ने मना लिया है, अच्छी बात है। जो डायमंड कैटेगरी है ना, वो सुफियान मुकीम है। एक तो जब इसका नाम आता है ना, तो सबको दुख होता है कि भाई ये क्यों नहीं गया T20 वर्ल्ड कप में। एशिया कप के बाद इतनी अच्छी फॉर्म में था, एशिया कप में भी समझो कि फॉर्म में था वो, बस हल्का फुल्का एक दो मैच हुआ तो उसके बाद भाई को टाटा बाय बाय कर दी, जो हमारी आदत होती है। इस बंदे के साथ ज्यादा ज्यादती हुई है हसन नवाज के साथ, मुझे नहीं अभी तक समझ आ रही। गोल्ड कैटेगरी में इन्होंने रखा हुआ अब्दुल समद को, और जो इमर्जिंग कैटेगरी है वो है असल में देखने वाली। मां सदाकत था, अली रजा था। मैं चाह रहा था मां सदाकत भी हो, बट ज़ल्मी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो उनके पास आगे बॉलर की कमी होती है, विटामिन बॉलर्स की कमी। तो उन्होंने अली रजा को रखा है, जो कि काफी तगड़ा ब्राइट फ्यूचर लेकर जाएगा पाकिस्तान के लिए भी और ज़ल्मी के लिए भी। सो बेस्ट है, ये यहाँ तक बेस्ट है। अब जो इन्होंने रिलीज किए हैं ना नाम, वो रिलीज करने चाहिए थे कुछ नाम, जैसे कि TKC, टॉम कोलर, कैडमोर। भाई बस तू जा, इतना ही था तेरा। मां सदाकत, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस साहब, कोच साहब हैं बाबर के, अहमद दानियाल, मेहरान मुमताज, मैक्स ब्रांड, मिचेल ओवन, आरिफ याकूब, अल्जारे जोसफ। तो ठीक है, इनमें से काफी प्लेयर्स को जाना था, लेकिन साइम, माज, हारिस और अहमद दानियाल, इवन के मेहरान मुमताज, हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, उनका मुझे ज्यादा दुख है कि यार ये लोग चले गए हैं। तीसरी जो टीम है ना भाई, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी इतने ज्यादा हीरे थे इनकी प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर, लेकिन उनको सिर्फ एक रिटेन करना था, और उन्होंने पता है आपको किसको रिटेन किया होगा। शेडी को ऑब्वियसली करना था, और सुना है 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं शेडी को ये रिटेन होने के। बाकी तो पता नहीं, कंफर्म नहीं, लेकिन 7 करोड़ रुपए।
डायमंड कैटेगरी में कुछ भी नहीं रिटेन किया, गोल्ड कैटेगरी में सलमान इरशाद को रिटेन किया। काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने किया है, ये करना चाहिए था क्योंकि ये ज़बरदस्त बॉलर है। अभी पाकिस्तान के नज़रों में नहीं ज़्यादातर आ सका, लेकिन लीग्स में काफ़ी तगड़ा जा रहा है फिलहाल के लिए। सिल्वर कैटेगरी में एंडर्स गोस है, जो कि आपको T20 वर्ल्ड कप में यूएसए के साथ देखने को मिलेगा। पेलता-पेलती किसी टीम की कर रहा होगा, हमारी ना करे बस। तो एंडर गोस भी इसने आईएल टीम में पता आपको कितनी तगड़ी फॉर्म दिखाई थी, और नॉकआउट में तो इसने 100 भी मारा था। इमर्जिंग में कुछ नहीं इन्होंने रखा। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो रिलीज प्लेयर्स हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला नाम तो आपको आया होगा सीम शाह। सीम शाह नहीं है यार, किधर गई यार, किधर गई? नसीम शाह भी यहाँ पर था, किधर गया? सलमान अली आगा नहीं है, मोहम्मद नवाज नहीं है, इमाद वसीम नहीं है, आजम खान नहीं है। आजम खान की भी जर्नी खत्म होगी, वो रेहानुल हक ने लगाई हुई थी ना स्टोरी आजम खान के लिए। साहिबजादा फरहान भी नहीं है। तो ये जो काफी नाम है बड़े, ये नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में। तो वही मैं कहूंगा, अगर ऑक्शन में ज्यादा पैसे मिलेंगे तो यहाँ पर ये भी लोग भी आ सकते हैं। बट ये काफी अच्छी बात है, एक बिल्कुल न्यू एरा शुरू होगा। ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स एक डिफरेंट टीम्स में नजर आएंगे, हैदराबाद में भी, सियालकोट में भी। तो मुझे तो अच्छी लगी यार। अगर कैटेगरीज थी ना, इसी वजह से 4-4 होगी, मतलब वरना 3-3 प्लेयर्स हर एक के पास लाजमी होने चाहिए थे, कंपलसरी। बट वो कैटेगरीज आ गई थी, इसी बीच में ऐसा करना पड़ गया, तो हो गया। अब एक ऐसी फ्रेंचाइज की मैं बात करूंगा जिन्होंने सबसे घटिया रिटेंशन की हुई है, मेरे ख्याल से तो घटिया हुई हुई है। वो मैं बात कर रहा हूँ कराची किंग्स की, जो कि पता नहीं ख्वाब देखते हैं कराची किंग्स को दोबारा से ट्रॉफी जितवाने की, जो कि अब नहीं जीत पाए क्योंकि जो उनका गोल्डन एरा था बॉस, वो खत्म हो गया। बाबर आमिर इमाद वाला वो बास खत्म हो गया। लगता नहीं कि वो कुछ अच्छा कर पाएंगे, उनकी रिटेंशन से पता लगता है। प्लेटिनम कैटेगरी में है हसन अली। उसके बाद जो सिल्वर कैटेगरी थी, सॉरी डायमंड कैटेगरी थी, उसमें उन्होंने रखा हुआ खुशदिल शाह को। खुशदिल शाह ही रखा हुआ है ना? नहीं, खुशदिल शाह नहीं रखा हुआ। अब्बास अफरीदी को रखा हुआ है। अब्बास अफरीदी मुझे अच्छा लगा कि भाई डायमंड कैटेगरी में उनको रखा हुआ है। गोल्ड में खुशदिल शाह है। इरफान हनियाजी की तरह यार, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा किरदार अदा करेगा आइंदा आने वाले सालों में। और ये लोग उसको साइडलाइन ऐसे करते हैं कि वो कोई प्लेयर ही नहीं। जबरदस्त फील्डर है यार, और जबरदस्त प्लेयर है। उसकी फिटनेस देखो, डोले शोले देखो। उसने तो पिछले पीएसएल में लाहौर के बॉलर्स को पेला था। शहीन, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा वगैरह, रिशाद हुसैन, सबको पेला पेली करके गया था और उनके मुंह से मैच छीन कर ले गया था। तो उसकी एबिलिटीज का आपको पता होना चाहिए यार, वो किस लेवल का प्लेयर है। बट आपने खुशदिल शाह को रिटेन किया है, लानत है। इमर्जिंग कैटेगरी में सात बेग है। ठीक है यार, इसको कंटिन्यू करवाते रहेंगे कराची वाले अपने साथ, क्योंकि अच्छा विकेट कीपर है। फैमिली पे बात करें, लाहौर कलंदर्स फैमिली पे बात करते हैं नहीं, पहले हम बात तो कर लें कि उन्होंने रिलीज कौन कौन से प्लेयर्स किए हैं। कराची किंग्स वालों ने ना डेविड वार्नर, जिसकी इतनी हाई बनाई हुई थी उन्होंने पिछले साल, उसको रिलीज कर दिया है। जेम्स विंस को रिलीज किया है। टिम साइफर्ड वो तो रिलीज हुआ नहीं, वो तो आईपीएल में ही चला गया। एडम मिलने, इरफान खान न्याजी, उमैर बिन यूसुफ, अरफात मिनहाज, शाह नवाज धानी, मीर हमजा, आमिर जमाल। ओ भाई भाई भाई, इनकी जो चीज है ना, अच्छा जो अब तगड़ा पेस टैग बाहर निकला है ना हर एक टीम से, वो सुनो। नसीम शाह, जमान खान, मीर हमजा, इरफान खान न्याजी, ये भी बॉलिंग भी करता है बैटिंग भी करता है। तो ये जो नाम है ना, नसीम जमान, मीर हमजा, इरफान खान न्याजी। मीर हमजा को कोई तगड़ी टीम, मेरा तो दिल है पेशावर वाले तुम लोग पिक कर लो। आप लोगों के पास बॉलर नहीं होते, इसको उठा लो, कुछ अच्छा रहेगा मेरे हाल से। पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई में T20 में डेब्यू नहीं कर सका, अच्छा खेल नहीं सका। पता नहीं क्यों नहीं खेल सका, आपको पता है क्यों नहीं खेल सका? मुझे पता है, कमेंट्स में बताओ अगर पता है किसकी वजह से नहीं खेल पा रहा। और चलो यार छोड़ो, हम बात करते हैं लाहौर कलंदर दी फैमिली मैन। तो उन्होंने प्लेटिनम कैटेगरी में ऑब्वियसली चील को रिटेन करना था। शहीन शाह अफरीदी उनका कप्तान, जाहिर सी बात है इसको रिटेन होना चाहिए था। डायमंड कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक है। गोल्ड कैटेगरी में सिकंदर रजा, जो कि पिछले साल इतना बड़ा किरदार अदा कर गया था वो ट्रॉफी जितवाने में, उसको तो रिटेन करना बनता था। अब सिल्वर कैटेगरी में नईम को रखा है। भाई जबरदस्त जबरदस्त हो गया। सिल्वर कैटेगरी में नईम लाहौर के पास होना चाहिए। आइंदा आने वाले 4-5 साल तो लाजमी खेलो, क्योंकि वो काफी तगड़ा दरिंदा है। वो दरिंदा ही है, हमारे पास भी दरिंदे हैं थोड़े थोड़े, आइंदा आने वाले सालों में नजर तुम लोगों को आएंगे। तो ये लाहौर कलंदर ने किया ठीक है, मुझे तो अच्छी लगी है। लेकिन जो इनके पास प्लेयर्स थे, इनकी वो जो फैमिली बनी हुई थी, हारिस रऊफ साहब, फखर जमान साहब, भाई उनको तो टाटा बाय बाय हो गई है। जमान खान को भी बाय बाय होगी, जानदाद खान, सैम बिलिंग्स पागल पागल,
डैरिल मिचेल, रिशाद हुसैन, कुसाल परेरा, राजा पक्सा, मोमिन कमर, ये सभी लाहौर कलंदर्स के बाय 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 करके चले गए। अब एक ऐसी फ्रेंचाइज है, यस टू, यस विन, या तो विन है या तो लन है, मुल्तान सुल्तान की बात कर रहा हूँ। उनने कुछ भी रिटेन नहीं किया। वो ऑक्शन में बिल्कुल ऐसे न्यू होकर जाएंगे, एक न्यू एरा के साथ। रिजवान को भी यार तुम लोगों ने रिटेन नहीं किया, आप लोगों को उसने ट्रॉफी जितवाई पहली, आगे 3 से 2 फाइनल खिलवा दिए उसने, बट कोई इज्जत नहीं। ये क्या बात हुई? तो ठीक है यार, उनके पास ओनर भी नहीं ना, कि ओनर हो तो वो डिसाइड करता कि भाई रिजवान को रखना है या नहीं रखना। तो मुझे तो ठीक लगा फैसला कि अब मुल्तान सुल्तान ऐसे सियालकोट स्टैलियंस के साथ और हैदराबाद की, अच्छा हैदराबाद वाले कल क्या हिंट दे रहे थे कि 39 वाला प्लेयर लें या 63 वाला, साइम लें या फखर जमान लें। तो मुझे ऐसा लगता है फखर जमान ले लो। सो यही थी यार रिटेंशन, मेरे से जो ओपिनियन मेरे मुंह से निकला वो मैंने दे दिया आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोगों से डिस्कशन करनी बड़ी जरूरी थी। क्योंकि जब आप इस तरह की डिस्कशन करते हो ना, और अभी डिस्कशन खत्म ही नहीं, जब कमेंट्स में आप लोग मुझे बताओगे कि यार मेरे मुताबिक ऐसी होनी चाहिए थी, तो वो फिर ना मजा आ जाएगा, डिस्कशन में जान डालेगी ये बात। सियालकोट, हैदराबाद और मुल्तान तीनों पूरे पैसे लेकर जाएंगे, 42 करोड़ बनते हैं आई थिंक। तो वो लेकर जाएंगे ऑक्शन में, पाकिस्तानी बता रहा हूँ। मजा बड़ा आएगा ऑक्शन वाले दिन, लेकिन हमारा वर्ल्ड कप भी चल रहा होगा, तो सबका ध्यान उधर भी होगा इधर भी होगा, स्पेशली प्लेयर्स का कि यार मैं कितने दब किया, मैनू कितने पैसे लबे ने ऑक्शन। तो ये जो चीज होगी ना, ये डिस्ट्रैक्ट जरूर करेगी इंडिया पाकिस्तान गेम से पहले, अगर हुई तो ठीक है। वीडियो को लाइक करना, पेज को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।